आपको क्या कहें? एक फ़िटनेस एक्सपर्ट कहें, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर कहें या क्या कहें? कि आप कितना भी पैसा कमा लो, हुँ, आपने एसआईपी कर ली है, हुँ, पर एचआईपी नहीं किया तो हुँ। मतलब नहीं है। एचआईपी मतलब हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। आज जैसे मानिए बहुत सारे जिम के अंदर ट्रेनर्स हैं, हुँ, उनको ट्रेनिंग करवाते हैं और साथ में उनको डाइट प्लान भी देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। सवाल ये आता है कि जिम ट्रेनर के पास ना जाकर आपके पास कोई क्यों आए? कोई भी जैसी बीमारी है 5-10 हज़ार से लेके 25-30 हज़ार का खर्चा आ रहा है। अभी तो मेडिक्लेम भी दे रहा है तो वो टेंशन नहीं, पर हुँ, बॉडी तो आपका है ना, हुँ। दवाई जो जा रहा है फ़िल्टर तो लीवर को करना है। बहुत सारे ऐसे डाइटिशियन हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं, जो लोग जो उनका डाइट चार्ट बनाते हैं, तो एक तो इतना कॉस्टली बना देते हैं हुँ, कि भाई उसको बाज़ार से लेकर आने में उसकी सैलरी चली जा रही है। पक्का। तो वो क्या बोल रहा है कि यार मैं हेल्दी तो रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को परिवार भी तो देखना है। पहले तो कोई भी हमारे वहाँ आता है तो सबसे पहले बोलता है, "सर डाइट नहीं करेंगे।" तो हम लोग वही पूछते हैं, "आपके हिसाब से आपको क्या पता है डाइट क्या है?" डाइट रहना मतलब भूखा रहना नहीं है। आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल ये 5 चीज़ें हैं, हुँ, वो जानी ही चाहिए। पर हुँ। कितनी? जितनी ज़रूरत है इसमें लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि भाई वो ये काउंट करे कि कितनी कैलोरी मुझे लेनी चाहिए, कितनी मैंने ली और कितना मेरा ओवर हो गया हुँ, या फिर मुझे कौन-सी बॉडी के अंदर चीज़ जा रही है या हुँ। जानी चाहिए, जो नहीं जा रही है। एक ही चीज़ है, लाइफ़स्टाइल चेंज कर लो, हुँ, हुँ, तो खत्म हो जाएगी बीमारी। अब जन्म से तो बीमारी लेके आए नहीं थे, हुँ, हुँ, 15-17 साल के बाद लाइफ़स्टाइल बिगाड़ दिया, हुँ, तो उसी की वजह से बीमारी आई। तो हुँ। वापस लाइफ़स्टाइल सही कर दो, बीमारी चली जाएगी। कैसे हैं व्यूअर? आज हम फिर से लेकर आए हैं एक आपके लिए सुपर गेस्ट। जी हाँ, सुपर गेस्ट इसलिए क्योंकि आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाला हूँ हमारे पॉडकास्ट पे किशन भुआ जी की, जो एक फिटनेस एक्सपर्ट हैं और उनसे हम बातें करेंगे आज हेल्थ की और साथ में वेल्थ की भी। और साथ में वो मल्टीपल एंटरप्रेन्योर भी हैं, बहुत सारे उन्होंने बिज़नेसेस स्टार्ट किए हैं और सुना जाता या कहा जाता है कि वो हर साल कुछ बिज़नेसेस रेगुलरली स्टार्ट कर रहे हैं। तो उनसे मिलते हैं और जानते हैं अपने फिटनेस के बारे में और साथ में उनके बिजनेस के बारे में। तो किशन बुआ जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो पे। थैंक यू सर। गुरुकुल बिजनेस स्कूल का ये शो है और हुँ, यहाँ पर हम काफ़ी सारे गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे उनके सक्सेस, उनके बिजनेस, उनके हेल्थ के बारे में हम जानते हैं। तो आपसे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हैं? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल चीज़ें आप करते हैं, तो आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को एक इंट्रोडक्शन दीजिए। यस सर। मैं मेरी जर्नी स्टार्ट अगर करूँ, तो मेरा जन्म अमरेली ज़िला गुजरात में ही अमरेली ज़िला है, वहाँ पे बगसरा गाँव है, अच्छा। तो वहाँ पे हुआ। उसके बाद वहाँ पे पढ़ाई की, मतलब ज़्यादातर हॉस्टल में ही मैं पढ़ा हूँ। हुँ, हुँ। उसके बाद मैंने बी.फार्म किया अच्छा। एज़ अ फार्मेसी। हुँ, हुँ। वो मैंगलोर से किया, निट्टे कॉलेज है हुँ, हुँ। मैंगलोर में। वहाँ से कॉलेज करके कंप्लीट करके मैं जब सूरत आया, हुँ, तो जब सबसे पहले जब जॉब स्टार्ट करना था तो एज़ अ एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैंने सूरत में एक कंपनी है ईशान फार्मा, उसमें जॉब स्टार्ट किया। ओके। पहली जॉब थी और सैलरी कभी पूछा नहीं था, हुँ, पर हुँ। 3500 रुपए की सैलरी से 2012 में मैंने स्टार्ट किया था। हुँ, हुँ। और उसके बाद मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आता है जो मशीन मुझे बेचना था हुँ, हुँ। और वो यूनिक था, अच्छा। अमेरिकन टेक्नोलॉजी था, पर मुझे मशीन बेचना था। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि हम लोग पहले सेंटर नहीं बनाएँगे, हुँ, हुँ। लोगों को रिज़ल्ट नहीं दे पाएँगे, हुँ, हुँ। तो आगे उसका सेलिंग होने वाला ही नहीं है। तो हम राइट। लोगों ने पहला सेंटर हम लोगों ने पाल में चालू किया 2015 में। अच्छा। तो 3 पार्टनर थे, उसके बाद वो पार्टनर भी निकल गए हुँ, हुँ। और लॉस कर रहे थे। और वही कॉन्सेप्ट अभी हम लोग आगे आगे लेके जा जा रहे हैं। आज कम से कम 11 साल हो गया, 11 साल में बहुत सारे लोगों को उनका हेल्थ, फिटनेस और बॉडी शेप का रिज़ल्ट भी दिया है। हुँ, हुँ। तो ये दूसरा मेरा बिज़नेस, उसके अलावा मेरा परफ्यूम का है, केमिकल का है, टेक्सटाइल का है और हर साल मैं कुछ ना कुछ नया बिज़नेस चालू करता हूँ और वो ज़ीरो से चालू करता हूँ। अच्छा। पर करने से पहले आर-एन-डी 6 महीना, 8 महीना, 1 साल करता हूँ। करने के बाद उसको मैं बंद नहीं करता हूँ। हुँ, तो हुँ। जो भी बिज़नेस मैंने स्टार्ट किया, आज की तारीख में एक भी बिज़नेस मैंने बंद नहीं किया और एक भी बिज़नेस ऐसा नहीं कि जो लॉस में चल रहा है। अच्छा। रेडी? प्रॉफ़िट नहीं दे रहा है तो ठीक है, हाँ, हाँ। पर लॉस तो नहीं कम से कम कर रहा है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो सर आपको क्या कहें? एक फ़िटनेस एक्सपर्ट कहें, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर कहें या क्या कहें? आप अपने आप को कैसे डिफ़ाइन करते हो? अपना एक कुछ हॉबी होता है हुँ, कि हुँ। भई कौन-सा काम करने में मज़ा आ रहा है। हाँ, हाँ। तो मैंने जब 12 साल मैंने एज़ अ एमआर की जॉब स्टार्ट किया, हुँ, हुँ। 2012 से 2023 तक तो मैं जॉब कर रहा था अच्छा। और मेरा सैलरी भी एक अमाउंट था। हाँ, हाँ। रेडी? 5
नंबर में ही सैलरी आ रहा था, हम्म, पर उससे ज्यादा तो मैं खर्चा कर रहा था मेरे सेल्स में, मेरा पर्सनल डेवलपमेंट में। राइट। तो वो जॉब कहीं ना कहीं चालू था। मैं जब 12,000 सैलरी मैं कमा रहा था, तब 12 लाख सैलरी मैं कहीं ना कहीं पे कर रहा था, और हम्म, तो भी मैं जॉब कर रहा था। हम्म, मेरे खुद की इतनी कंपनी थी तो भी, हम्म, और मैं शौक से कर रहा था, मजा आ रहा था। तो वो करते करते मैं जब मेरे फिटनेस सेंटर में बैठता था, कोई ऐसा पेशेंट आए, मतलब अपने वहां जो आ रहा है ना, वो दुखी आत्मा ही आ रहे, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है, या राइट। तो दवाई खा रहे, हम्म, या तो बॉडी पेन है, हम्म, या तो कोई ना कोई ऐसी बीमारी है हम्म, जिससे वो उनका खुद का रूटीन वर्क नहीं कर पाते। तो वैसे लोग आते, बैठते बैठे बैठे रो पाते हम्म, कि भाई मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, हम्म, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता है। हम्म, तब मुझे पता चलता है कि भाई ये 13 साल से 100 साल तक का किसी को भी मैं अगर वेट लॉस करवा सकता हूँ, हम्म, तो वो पैसा तो मिल ही रहा है, पैसे का साथ जो दुआ मिल रहा है, हम्म, रेडी, वो अलग चीज थी, और उसमें मुझे मजा आ रहा है। तो राइट। अभी मैं पूरे दिन में भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं कोई ना कोई पेशेंट को कंसल्ट करता ही करता हूँ। हम्म, मेरे सामने भी कोई आता है तो उनको भी मैं बोलता हूँ कि ऐसे ये करना चाहिए, कि आप कितना भी पैसा कमा लो, हम्म, आपने एसआईपी कर ली है, हम्म, पर एचआईपी नहीं किया तो हम्म, मतलब नहीं है। एचआईपी मतलब हेल्थ इन्वेस्टमेंट प्लान। राइट। आपने हेल्थ नहीं लिया तो 50 साल तक जितना पैसा आप जोड़ लोगे, तो पैसा देना किसको? या तो डॉक्टर को देना है, हम्म, नहीं तो आप इतने हेल्दी नहीं हो कि जो पैसा कमाए वो उसको यूज कर पाओ। राइट। तो राइट। वो मुझे मजा आता है, हम्म, इसीलिए मैं, मेरा अभी जो लाइफ का अल्टीमेट गोल है, उसमें भी पता चल गया कि मुझे फिटनेस में ही आगे बढ़ना है, तो मैं उसमें आगे बढ़ रहा हूँ। तो सर ये ज़रा आपके फ़िटनेस का जो आपका काम है, उसके बारे में थोड़ा और बताइए कि क्या करते हैं? कंपनी बनाई हुई है या फिर आप इंडिविजुअल करते हैं और कैसे करते हैं? क्या-क्या इसके यस। लोग यूज़ कर सकते हैं? 2015 में हम लोगों ने चालू किया, तब पल इनर ब्यूटी नाम रखा, तो उसके बाद पल फिटनेस वेट लॉस सेंटर किया, कोविड आया। कोविड के बाद मुझे कंपनी का नाम भी इतना बड़ा था, तो एक हमारे कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने बोला अपने जाना है वर्ल्ड वाइड, मेरा गोल एक बता दिया, तो उन्होंने बोला कि एक सिंगल वर्ड में कुछ नाम लाते। हुँ, तो उसके बाद हम लोग स्लिमिफाई नाम सर्च किया, और तभी से हम लोगों ने 2022-23 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी किया। तो मैं और मेरी वाइफ, अभी हम लोग दोनों डायरेक्टर है, स्लिमिफाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। स्लिमिफाई के बारे में मैं बताऊँ तो 13 साल से लेके 100 साल तक का कोई भी ऐसा व्यक्ति हुँ, जो बीमार है, जिनको फिटनेस में आगे बढ़ना है, बॉडी का शेप करना है, वेट लॉस करना है, जो भी चीज़ करनी है, विदाउट न्यूट्रिशन, कोई दवाई नहीं दे रहे, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे, ओनली एंड ओनली ट्रीटमेंट, हमारे वहाँ पे आना है। और हमारी टैगलाइन है, गुजराती में बोले तो सूता सूता वजन घटाड़ो, हुँ, मतलब हिंदी में सोते सोते वजन कम करो। हम लोग ये क्यों बोल रहे हैं और टैगलाइन क्यों है, उसका रीजन बताऊं। मेरे पास अभी 16 से 17 जितनी ट्रीटमेंट है, हुँ, हुँ, उसमें से 90% ट्रीटमेंट ऐसी है आपको कुछ नहीं करना है, मशीन करवाए, अच्छा। तो वैसी ट्रीटमेंट है। तो हुँ, हमारा टैगलाइन भी वो सही जा रहा है। हम लोगों ने अभी तक 62,000 से ज़्यादा लोगों को हेल्थ, फिटनेस और बॉडी शेप का रिजल्ट दिया है, और एक भी प्रोडक्ट अभी तक हम लोगों ने सेल नहीं किया कि वेट लॉस के लिए आपको ये प्रोडक्ट लेना पड़े। तो हुँ, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं दिया। फ्यूचर में भी हम लोग कोई प्रोडक्ट हुँ, इसमें स्लिमिफाई में एड ऑन नहीं करेंगे कि ये लेने से आपका वेट लॉस होगा। तो सही गाइडेंस देते हैं और लाइफ स्टाइल चेंज करते हैं। हुँ, अपना एक क्वेश्चन भी होता है, आपका वजन मैंने कम कर दिया, हुँ, तो क्लाइंट आके बोलता है वापस बढ़ेगा तो नहीं? तो हुँ, बढ़े नहीं, उसके लिए तो आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है। तो हाँ। हम लोग आपकी लाइफस्टाइल कैसे चेंज हो, उसके ऊपर काम करते लेकिन सर यही चीज़ तो जिम के ट्रेनर भी कर रहे हैं। हैं। आज यस। मानिए बहुत सारे जिम के अंदर ट्रेनर्स हैं हुँ, कि जो उनको ट्रेनिंग करवाते हैं हुँ, और साथ में उनको डाइट प्लान भी देते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन आया है। हुँ, तो सवाल ये आता है कि जिम ट्रेनर के पास ना जाकर आपके पास कोई क्यों आए? ओके। 2 चीज़ होती है, एक एक्टिव इनकम है, कोई डॉक्टर है या कोई दुकान खोल के धंधा कर रहा है, हुँ, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव एक्टिव इनकम। इनकम। अगर वो बंद रखेगा तो बिज़नेस होगा? नहीं। नहीं होगा। तो वैसे ही एक्टिव एक्सरसाइज़ भी है, जिसको बोलते हैं जिम। हुँ, मतलब आप जब तक करोगे तब तक मसल स्ट्रेंथ होंगे, हुँ, जब बंद कर दोगे तो वापस जैसे का जैसे था वैसे का वैसे हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, दूसरा है पैसिव एक्सरसाइज़। हुँ, हुँ, जो योगा कर रहे हो हुँ, वो हुँ, पैसिव है, हुँ, हुँ, स्विमिंग कर रहे हो वो पैसिव है, हुँ, और जो हमारे मशीन है उसके हुँ, ऊपर सोते-सोते आप अगर वज़न कम कर रहे हो, बॉडी हुँ, आपका टोनिंग हो रहा है, हुँ, स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो वो पैसिव है। हुँ, लॉन्ग टाइम तक रिज़ल्ट भी टिकेगा हुँ, और बॉडी का शेप भी मेंटेन करेगा। तो एक्टिव और पैसिव, वो जिनको पता चल जाता है, तो ये रिज़ल्ट भी लॉन्ग टाइम रहता है। और हम लोग कोई नहीं तो पर्सनल ट्रेनिंग देनी पड़ती है, नहीं सप्लीमेंट देना पड़ता है। जिम में आप जाओ तो सबसे पहले क्या द लेना पड़ता है?
आपको सप्लीमेंट लेना ही लेना है, क्योंकि मसल लॉस कर रहे हो वहीं पे। तो यहाँ पे तो मसल लॉस करा ही नहीं रहे। अगर बॉडी में से आप देखने जाओ, आपका वेट ज्यादा है, आइडियल वेट से ज्यादा वजन है आपका, तो वजन कम करना है तो बॉडी में से ऐसी कौन सी चीज है जिसको कम कर सकते हैं? तो 3 ही चीज है। पहला है फैट, यानी कि जिनको चर्बी बोल सकते हैं, दूसरा है पानी, और तीसरा है मसल। अपने जब जिम में जाते हैं तो सबसे पहले क्या लॉस करते हैं? फैट लॉस करता फैट लॉस नहीं होता है, मसल लॉस होता है। है। हाँ, तो मसल लॉस के सामने वो लोग क्या अपने को सप्लीमेंट देता है? प्रोटीन। प्रोटीन। ऑलरेडी प्रोटीन तो वेट लॉस कर रहा है, फैट लॉस कर रहा है, या तो कोई भी जिंदा आदमी हो, उनको पर डे का प्रोटीन लेना है। आपका वजन कितना है? 70 किलो। 70 किलो, 70 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे का लेना है। आप ले ही नहीं रहे हो, और जब जिम जा रहे हो तब मसल लॉस ऑलरेडी कर रहे हो, तो डबल लेना है। तो हमारे वहां कोई अगर आ रहा है तो हम लोग मसल लॉस नहीं करवाते, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो फैट लॉस और वाटर लॉस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ताकि हम लोगों को कोई प्रोडक्ट या सप्लीमेंट देना नहीं पड़े। राइट राइट राइट। तो अगर कोई 50 की एज के बाद सोचे कि मुझे जिम जाना है, तो पहले तो उनका माइंडसेट ही नहीं होगा कि 50 के बाद कभी जिम होता ही नहीं है, कि वो ट्रेडमिल पे चलना, मसल्स और डंबल्स उठाना, उनका माइंडसेट ही नहीं। ताकि कोई भी जा सकता है, पर अभी जाते नहीं है। तो मेरे वहां तो व्हीलचेयर में लाए हुए पेशेंट को भी हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, और 95 ईयर्स के लोगों को भी ट्रीटमेंट दिया हुआ है हम लोगों ने। राइट। पर उनका गोल वेट लॉस नहीं होता, उनका फिटनेस होता है। तो सर, आपके हिसाब से ज्यादातर लोग फिटनेस में सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं? गलती तो नहीं बोल सकते, ट्राई हर एक चीज करना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूं 365 दिन आपको जिम जाना है, तो आपको भी पसंद नहीं होगा। जो सीजन है वो सीजन के हिसाब से आप वर्कआउट करो। अभी समर के टाइम में आप स्विमिंग पूल चले जाओ, अभी विंटर है तो योगा कर लो, चलने चले जाओ। तो ऐसा कुछ ना कुछ नया करना चाहिए, और किसी एक को मेंटर बनाओ पहले तो, कि मेंटर बनाओ, वो क्या बोल रहा है, आपका क्या गोल है, वो गोल के बाद आप डिसाइड करो कि कहाँ जाना, क्या करना है। आप गूगल को पूछोगे या चैट जीपीटी को पूछोगे, वो भी जवाब तो दे देगा, पर करना तो आपको ही है, एक्शन में तो आपको लेना है। आपको पता ही है आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पर तो भी होता नहीं। अगर किसी के साथ कुछ डील किया, किसी को मेंटर माना, किसी को पैसा दिया, तो वो बोलेगा वो करोगे। गूगल के पास तो कुछ पैसा तो आपको देना नहीं, वो जवाब तो दे देगा, पर करोगे कैसे? वो मेंटरशिप नहीं देगा आपको, तो पूछेगा भी नहीं आपको। आप गलती कहाँ कर रहे हो वो भी पता नहीं चलेगा। अगर मेरे पास आ रहे हो जिम में, तो बीएमआई स्केल पे चढ़े तो बीएमआई रिपोर्ट निकलेगा, 15 दिन में क्या फर्क पड़ रहा है वो पता चलेगा। चाहे चाहे जिम में जाओ, कहीं पे भी जाओ, डाइटिशियन के पास भी जाओ, तो कहीं ना कहीं वो वेट चेक करेगा, क्या फर्क पड़ा वो रिपोर्ट करवाएगा, तो पता चलेगा। तो गलती वो कर रहा है कि वो खुद चालू कर देता है। और आपने गूगल में देख लिया, यूट्यूब में देख लिया कि मुझे वेट लॉस करना है, तो किसी ने वीडियो बनाया, वो कॉमन है। हर एक बॉडी टू बॉडी डिफर हो सकता है, उनको क्या तकलीफ है, उनके ऊपर अलग चीज है। तो मतलब किसी का कॉमन नहीं होता है। मेरे पास भी कोई आता है तो हमारा कॉमन कोई पैकेज नहीं है। हमारे पास कोई भी मैसेज आता है, कोई भी देखता है सोशल मीडिया, तो कमेंट करता है क्या पैकेज होता है। तो पैकेज तो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, क्या ट्रीटमेंट देना है, क्या सजेस्ट करना है, उसके ऊपर है। अब जिम में गए तो आपने एक मेंबरशिप फीस भर दिया, पीटी ले लिया, वो कॉमन है, सबको वही करना है। हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। अच्छा। कि पेशेंट टू पेशेंट डिफर, उनका हेल्थ उनके लिए प्रायोरिटी, फिटनेस प्रायोरिटी है कि बॉडी शेप प्रायोरिटी है, उसके ऊपर से हम लोग पैकेज देते हैं। अच्छा, तो सर जैसे कि आपका ये पूरा फिटनेस का आप चला रहे हैं, तो इसमें आपने मशीन्स वगैरह रखे हुए हैं और उसको ऑपरेट करने के लिए लोग हैं? यस, हमारे पास मशीन है। अभी हमारी फिलहाल 6 ब्रांच है। सूरत में 4 ब्रांच है, पाल, वेसू, वराछा, कतारगाम, 1 ब्रांच बारडोली है और 1 अहमदाबाद। टोटल अभी 6 ब्रांच है। अच्छा। तो 6 ब्रांच में अभी हमारा स्टाफ देखने जाए फिटनेस के लेवल पे, तो 68 लोगों का हमारे पास टीम है। उसमें कोर टीम, एडमिन टीम भी आ गई और थेरापिस्ट भी आ गए, अच्छा। जिनको हम लोग ट्रेन करते हैं। और वही लोग जो क्लाइंट आ रहा है उनको वेट लॉस का ट्रीटमेंट देना है, फेट लॉस का, तो वो ट्रीटमेंट वो लोग ही देते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें करने के लिए खान-पान भी आपके वहाँ से ही बताया जाता है या हाँ, कैसे होता है? यस, वो हम लोग ही देते हैं। मतलब पहले तो कोई भी हमारे वहाँ आता है तो सबसे पहले बोलता है सर डाइट नहीं करेंगे, तो हम लोग वही पूछते हैं आपके हिसाब से आपको क्या पता है डाइट क्या है? डाइट रहना मतलब भूखा रहना नहीं है। आपको बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल, ये 5 चीजें हैं, वो जानी ही चाहिए। पर कितनी, जितनी जरूरत है उतनी। अगर एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो तो कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रहा है। अगर खाना बना दिया, बच गया, तो कहाँ पे डालते हैं? फ्रिज में डाल देते हैं। तो ऐसे ही बॉडी में है, तो बॉडी ना बोलता ही नहीं है, वो बड़ा फ्रिज ही है, गोडाउन ही है, वो बढ़ता जाएगा। एक समय पे क्या करेगा, अगर बलून है
आप उसको हवा भरो तो क्या होगा, एक समय पे वो फूट जाएगा। तो बॉडी में ऐसा नहीं, वो फूटेगा नहीं, पर उसी टाइम पे बीमारी दे देगा। कोई ना कोई, आज डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, फैटी लीवर है, कोई भी बीमारी है तो वो किसको आ रही, जिनका जो ऑर्गन है, ऑर्गन के ऊपर फैट चढ़ा है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, मैं आगे बताऊंगा कौन सा फैट। तो ऑर्गन के ऊपर फैट आ गया तो उसी रिलेटेड कोई बीमारी आ जाएगी। तो सर एक सवाल आता है कि हम्म। मानिए बहुत सारे मार्केट में डॉक्टर्स हैं जो हम्म। सर्टिफाइड हैं, हम्म। तो वो डॉक्टर के पास में जाने से और आपके पास आने से क्या डिफरेंस है? वो नहीं। डॉक्टर के पास अगर कोई जाता है हम्म। तो उसको वो, क्या डॉक्टर ये सारी इन्फॉर्मेशन, वो तो ऑथराइज्ड पर्सन है, हम्म। उसने डिग्री ली हुई है, हम्म। तो वो जो बता रहा है वो और आप जो बता रहे हैं वो, उसके बीच में क्या डिफरेंसेस होगा? और अथॉरिटी जो जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे हम एक्सेप्ट देखो, एक्सेप्ट डॉक्टर करेंगे? डॉक्टर क्या काम करता है, उनको तो ट्रीटमेंट। जो बीमारी आ गई उसको ठीक करना है। हाँ। आज एलोपैथी दवाई में आप कहीं पे भी जाओ, आपको डायबिटीज हुआ हम्म, तो डायबिटीज वाला डॉक्टर बेचारा सब कुछ बताएगा कि हम्म, क्यों डायबिटीज हुआ है, हम्म, आपको वेट लॉस करना है, आपको फिटनेस इंप्रूव करना है, चलने जाना है। हम्म, कौन सा ऐसा पेशेंट है कि दूसरी बार जब जाता है तब जो डॉक्टर ने बोला वो करके गया? कुछ नहीं करता है। हम्म, वो डिपेंड रहता है कि भाई दवाई चालू है, मेरा डायबिटीज कंट्रोल में है। हम्म, वो उसको डॉक्टर को पहले दिन नहीं पूछता कि डायबिटीज आया क्यों और मुझे कैसे निकालना। अगर हम्म, डॉक्टर बोल भी देगा कि ये चीज कर लो, कोई करके नहीं जाता, दूसरी बार आएगा डोज बढ़ जाएगा। और ये एलोपैथी दवाई खा रहे हैं तो वो कोई ठीक नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल कर रहा है। हम्म, वो पेशेंट को पता ही है मुझे क्या करने से मेरा डायबिटीज चला जाए। अगर नहीं पता है तो डॉक्टर बोलता ही है कि ये कर लो आप, और पेशेंट नहीं करता है। तो डॉक्टर को तो सजेस्ट करना है कि भाई जिम जाओ, योगा करो, स्विमिंग करो, डाइट करो, पर करने तो उनको कोई ऐसा सेंटर में जाना है या तो कोई दूसरी इंडस्ट्री में जाना है। डॉक्टर का काम तो खाली बोलना ही है। डॉक्टर तो बोल देता है, कोई भी बीमारी है तो सबसे पहले बोला ये करना है, ये खाने में ये ध्यान रखना है। कौन रखता है? इसीलिए वो वापस जाता है, तब डोज बढ़ता जाता है और पूरी जिंदगी निकल जाती है। तो ये सबको राजरोग बोलते हैं। एक बार आया ना बीमारी तो मरो तब तक वो साथ में ही लेके जाना है। एक ही चीज है, लाइफस्टाइल चेंज कर लो तो खत्म हो जाएगी बीमारी। अब जन्म से तो बीमारी लेके आए नहीं थे, 15-17 साल के बाद लाइफस्टाइल बिगाड़ दिया तो उसी की वजह से बीमारी आई। तो वापस लाइफस्टाइल सही कर दो, बीमारी चली जाएगी। पूरे साल में अगर आप देखने जाओ तो कोई भी जैसी बीमारी है 5-10 हजार से लेके 25-30 हजार का खर्चा आ रहा है। अभी तो मेडिक्लेम भी दे रहा है तो वो टेंशन नहीं, पर बॉडी तो आपका है ना। दवाई जो जा रहा है फिल्टर तो लीवर को करना है, वो आपका ही है। पूरे साल पूरी जिंदगी में एक ही बार मिला है तो वही चलाना है। हर कुछ आप जो भी बॉडी में है ऑर्गन कोई रिप्लेस नहीं कर सकते हो। रेडी? तो वो आपका ही, आपको ही संभालना है, क्या अंदर डालना है वो आपको देखना है। तो सर ये लाइफस्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हो रही है, तो हाँ। ये लाइफस्टाइल जो हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो एक्चुअल में लाइफस्टाइल में क्या-क्या गलतियां लोग करते हैं? उनके जो रेगुलर डे होता है उसमें क्या-क्या गलतियां करते हैं जिसके कारण ये सारी बीमारियां लगती है? अभी हम लोग जो बैठे हैं वो ब्लिंकिट जेप्टो के जमाने में बैठे हैं, चैट जीपीटी वाले जमाने में। कुछ भी करना है तो हम लोग ऑर्डर कर देते हैं, खड़े भी नहीं होते। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, इतना खाना खाते थे उससे 3 गुना वर्क करते थे तो उनको फर्क नहीं पड़ रहा था। अभी जो भी काम कर रहे, जॉब कर रहे, तो आज सोशली अपने इतने हो गए कि भाई रात को 8-10 बजे किसी का फोन आया तो बाहर चले जाते, नाश्ता कर लेते। कितना खाना है, क्या खाना है वो पता ही नहीं। अभी मैं आपको डीप में बताऊं तो ऐसी 3 चीज है। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि हर एक अनाज, चावल से लेके गेहूं से लेके कोई भी चीज है जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। आज इंडिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज का रीजन कार्बोहाइड्रेट है। अच्छा। रेडी? आपको पर डे का कितना खाना है? तो अगर लेडीज है तो 16 से 1700 कैलोरी पर डे का इंटेक करना है, और जेंट्स है तो 1800 से लेकर 2000 कैलोरी। अभी आज के दिन में हर एक इंडियन अगर देखने जाए ना तो मिनिमम 3500 से 4000 कैलोरी पर डे का खा रहा है। जरूरत कितना था? 1600 से 18, और खा रहा है 4000। तो बाकी का जो कैलोरी बचता है वो कहाँ जाता है? स्टोर होता है बॉडी में, और वही फैट के रूप में बॉडी में स्टोर होता है। सबसे पहले जो होता है फैट वो स्किन के नीचे है, उसको सबक्यूटानियस फैट बोलते हैं। अगर ये बढ़ गया ना तो बॉडी का शेप बिगाड़ेगा, कोई बीमारी नहीं देगा। अगर वो 15 से 17% होना चाहिए, अगर आपका 40 भी हो गया ना तो बॉडी का शेप बिगाड़ेगा, आपको दिखने में अच्छा नहीं लगोगे आप। पर दूसरा एक फैट है जो ऑर्गन के ऊपर है, जिसको विसरल फैट बोलते हैं, और वो है मेन गोडाउन। एक बार वहां पे चला गया ना, इनकमिंग है, वो आउट गोइंग नहीं है, और वो ऑर्गन के ऊपर चढ़ गया तो वो विसरल फैट खुद निकलता नहीं है।
और वो मेन गोडाउन में चला गया। आपको जब जरूरत है आप हफ्ते में या 15 दिन में, पहले तो एकादशी करते थे हम लोग, उपवास करते थे, तो उपवास में क्या करना होता था, पूरे 24 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना होता था और बॉडी को रिसेट करने के लिए था। अभी तो उपवास भी कर रहे तो पर डे का तब का कैलोरी गिनो आप तो 5000 कैलोरी उससे ज्यादा आ जाता है। फ्राइड आइटम इतनी खा लेते हैं। तो मैंने बोला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था फैट, घी चीज बटर ये सारा फैट है, और तीसरा है मसल मतलब प्रोटीन। तो आप जितनी भी दाल है, पनीर खा रहे हो, दही खा रहे हो, तो उसमें से आपको मिल रहा है प्रोटीन। ये 3 चीज हुआ। चौथा है विटामिन। रेडी, हर एक बॉडी में अगर बाल है, वो अगर हेयर लॉस होना चालू हो जाए, डैंड्रफ होना चालू हो जाए, तो कहीं ना कहीं विटामिन है। स्किन में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो ये विटामिन है। और लास्ट में है मिनरल्स, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, पूरे दिन का अगर जो खाना खा रहे हो इसमें से ये सारा कुछ मिलना चाहिए। अभी सुबह उठ के आलू पूरी खा रहे हो, लोचा खा रहे हो, खमन खा रहे हो, खा लिया कार्बोहाइड्रेट फैट, रेडी, प्रोटीन आया ही नहीं उसमें। पूरे दिन में अगर हम यहाँ पे गुजरात में, इंडिया में देखने जाए तो प्रोटीन का सोर्स जो नॉनवेज है उनके लिए तो अच्छा है कि वो प्रोटीन सोर्स है उनके पास, पर जो गुजराती है जो प्योर वेज खाना खा रहे उनके पास इतना सोर्स ही नहीं है प्रोटीन का। तो पूरे दिन अगर घर पे दाल भी बनाते तो 20-22 ग्राम दाल का एक कटोरा में से पूरा घर खा लेता, तो कितना प्रोटीन मिलने वाला है। तो प्रोटीन ही नहीं मिल रहा है। विटामिन मिनरल्स की तो बात ही, अभी फिल्टर आरओ पानी पी रहे तो उसमें विटामिन मिनरल्स तो निकल गए, मिनरल्स कुछ है ही नहीं। तो बॉडी में ऑलरेडी इसकी कमी है, तो डॉक्टर को पूछने भी नहीं जाते, कुछ रिएक्ट होता है तब जाते हैं डॉक्टर के पास, ये क्या हो रहा है डॉक्टर, तब वो बोलते हैं विटामिन मिनरल्स लेना जरूरी है। तो 2-5 दिन लेंगे क्योंकि वो फर्क तुरंत तो दिखने वाला नहीं है, तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, और वो कोई देखता है नहीं। उससे ज्यादा बड़ी बीमारी हो जाएगी और रिएक्ट करना चालू करेगा बॉडी, तब पता चलता है। तब तक हम लोगों को कुछ पता नहीं चलता। तो सर आज की जो जनरेशन है या आज के जो लोग हैं, आज की भागदौड़ जो ज़िंदगी है, उसमें लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि भई वो ये काउंट करे कि कितनी कैलोरी मुझे लेनी चाहिए, कितनी मैंने ली और कितना मेरा ओवर हो गया, या फिर मुझे कौन-सी बॉडी के अंदर चीज़ जा रही है या जानी चाहिए, जो नहीं जा रही है। तो इसके बारे में लगभग लोगों को आज काउंटिंग करने का टाइम ही नहीं है। आज के टाइम पे समझिए, सुबह में किसी की 9 बजे की जॉब है, वो सुबह बेचारा 7 बजे उठा, 7 बजे उठने के बाद थोड़ा बहुत उसने हल्का-फुल्का एक्सरसाइज़ वगैरह किया और उसके बाद नहा धो के नाश्ता-वास्ता करके वो निकल गया। अब नाश्ते के अंदर उसको पता ही नहीं चला है कि उसने क्या लिया। फिर उसने टिफ़िन भरा, टिफ़िन भरने के बाद दोपहर के अंदर वो खाना खा लिया और शाम को रिटर्न आया थक-हार के, रात में खाना खाया, सो गया। तो उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भई कहाँ से कितनी चीज़ें मिल रही है, कितनी लेनी चाहिए। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको हेल्थ का ऐसा नहीं है कि उसको हेल्थ का ध्यान नहीं रखना है, लेकिन उसकी मजबूरी ऐसी हो गई है कि आज वो चाहकर भी उन चीज़ों को ध्यान नहीं रख पा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर वो क्या करे? अल्टीमेट हम लोग काम क्यों कर रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए। तो हैप्पीनेस अभी भी मिल सकता है, रेडी, पर वो भागे ही जा रहा है किसके लिए? फ्यूचर का देख के। तो आज का हेल्थ जो पार्ट है, आज का चला गया दिन, तो वापस दूसरे दिन आने वाला नहीं। तो पर डे का आपको 1 से 1.5 घंटा कुछ ना कुछ ऐसा वर्कआउट करना है। अगर नहीं हो रहा है तो आप कहीं पर भी काम कर रहे हो तो हर 15-20 मिनट के बाद कुछ ना कुछ ऐसा वॉक कर लो। अगर सीढ़ी चढ़ रहे हो, आप कोई भी फ्लोर पे काम कर रहे हो, तो पॉसिबल है तो सीढ़ी चढ़ के जाइए। पर डे का 4 लीटर मिनिमम पानी पीजिए। अगर 4 लीटर नहीं पी सकते तो आपका जितना वजन है इनटू 35 ml कर दीजिए। जो भी अमाउंट आ रहा है, मतलब 3200 से लेके 4000 ml तक आ जाएगा, मतलब 4 लीटर पानी आपको पीना है। तो ये छोटा छोटा स्टेप है जिनको तो स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सुबह उठो, पहले तो आपको पता नहीं है तो स्टार्ट कहाँ से करो, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि बॉडी में क्या पड़ा है वो तो पहले जानना पड़ेगा, रिपोर्ट निकालना पड़ेगा। उसका कोई रिपोर्ट इतना ज्यादा वो खर्चा वाला भी नहीं है, बीएमआई रिपोर्ट है, कहीं पे भी जाओगे फिटनेस इंडस्ट्री में तो निकाल देगा फ्री में, या तो 100-200 रुपया लेगा और कंसल्ट कर देगा कि आपके बॉडी में इतना फैट पड़ा है, इतना वाटर है, इतना मसल्स है, आपको ये गेन करना है, ये कम करना है, ये सारा कुछ बता देगा। उसके बाद अगर जा सकते हो तो वहां जाओ, अगर नहीं जा सकते हो तो घर पे तो करना चालू करो। कम से कम यूट्यूब में कोई ऐसा एरोबिक्स वीडियो लगा लो। अगर वो भी नहीं हो रहा तो एक मैं आपको अच्छा चीज बोलूं कि एक सूर्य नमस्कार से आप स्टार्ट करो। मैक्सिमम 21 सूर्य नमस्कार कर लो, आपकी कभी आपका वजन नहीं बढ़ेगा। अनुलोम विलोम, जो भी आपको योगा का नॉलेज है, प्राणायाम का कोई नॉलेज है, तो वहीं से तो स्टार्ट कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार को तो हर किसी को आता है, स्कूल में भी पढ़े होंगे तब भी बताया होगा, यूट्यूब में सर्च करोगे तो भी आ जाएगा। तो कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी चालू करो। दूसरा, शाम का जो खाना है वो सबसे
मतलब सूर्यास्त हो उससे पहले हो सके तो खाना है। पर अभी जो भागदौड़ वाली जिंदगी है उसमें तो पॉसिबल नहीं है। तो हल्का खाना है, ब्रेकफास्ट सबसे हाई मतलब ज्यादा कैलोरी वाला कर लो, हेवी कर लो, लंच उससे थोड़ा कम, और डिनर उससे भी कम, कि जिससे आपका पेट में जो गया है वो डायरेक्ट रात को फैट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। रेडी, रात को तो आप काम तो करने वाले हो नहीं, तो वो नींद भी आ जाएगी तुरंत आपको, पर वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब भी फ्रूट खा रहे हो तो 4 बजे के बाद कोई भी ऐसा सिट्रस खट्टा फ्रूट नहीं खाना है आपको। तो वो 4 बजे से पहले फ्रूट ले लेना है आपको। कार्बोहाइड्रेट रात को अवॉइड करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जिसको आप पहले दिन से आप स्टार्ट कर पाते हो, तो वेट लॉस भी होना चालू हो जाएगा और फिट भी रहोगे। सर ये तो हो गई एक बेसिक नॉलेज के बारे में जो लगभग लगभग हर इंसान को पता है, लेकिन अब उसको जब शुरुआत करनी है, हम्म जैसे एज एग्जांपल मान लीजिए कोई एक पर्सन है हम्म जो एक जॉब कर रहा है कि हम्म सुबह में 9 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक की उसकी जॉब है। हम्म अब सुबह में उसको 8 बजे निकलना होता है अपने हम्म घर से। हम्म तो वो अपने दिन की दिनचर्या को किस तरीके से स्टार्ट करे हम्म और कैसे वो एंड करे, हम्म उसके खाने में क्या-क्या चीज़ें होनी चाहिए, उसके एक्सरसाइज़ में क्या-क्या ची एक्सरसाइज़ के बारे में तो आपने बताया, चलो हम्म भई सूर्य नमस्कार 1 से लेके 21 तक कर सकते हैं। लेकिन उसको खाने में क्या-क्या चीज़ें शुरू में करना चाहिए? हम्म ब्रेकफ़ास्ट में, क्या लंच हम्म में और हम्म क्या डिनर के अंदर? हम्म ताकि अगर उसको करने का मन हो, मतलब उसके हम्म लिए इतना सिम्प्लीफ़ाई हो जाए हम्म कि भाई ये चीज़ें तो हो सकती है। अभी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे ऐसे डायटीशियन हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस हैं, जो लोग जो उनका डाइट चार्ट बनाते हैं, तो एक तो इतना कॉस्टली बना देते हैं हम्म कि भाई उसको बाज़ार से लेकर आने में उसकी सैलरी चली जा रही है। पक्का। तो वो क्या बोल रहा है कि यार मैं हेल्दी तो रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को परिवार भी तो देखना है। तो मैं मेरे पीछे ही सारा पैसा मैं डाल दूँगा तो परिवार के लिए, क्योंकि आज हमारे इंडिया के अंदर 15 से लेके 25,000 रुपए की जो इनकम है, इनकम है। वो लगभग एवरेज है, ज़्यादातर लोगों की वो है। हम्म, अब उसी इनकम में उसको अपने आप को भी फिट रखना है, फैमिली अपने का भी घर देखना है। परिवार को भी देखना है और अपने फ्यूचर का भी देखना है। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसके लिए मिनिमम कॉस्ट के अंदर हम्म, इफ़ेक्टिव चीज़ें क्या हो सकती है? तो सबसे पहले हम लोग भी बोलते हैं हमारे वहाँ पे, तो ऐसा ही बोल रहे हैं, जो भी चीज़ है, बीमारी भी आई है तो कहाँ से स्टार्ट हुई थी? अपने किचन से चालू हुआ था। हुँ, अपने को पता नहीं था इसलिए हुआ। हुँ, सर आज आपके पास मर्सिडीज गाड़ी हो पर आपको चलाना नहीं आया, तो मतलब है कहीं पे आपको जाना है इमरजेंसी में, आप नहीं जा पाओगे। तो बॉडी में भी ऐसा ही, अगर आप कुछ भी खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट खा लिया, फैट खा लिया, प्रोटीन खा लिया, तो सबसे पहले उसका कोई ड्राइवर तो होना चाहिए कि जो लेके जाए। हुँ, तो सबसे पहले जो सलाद खा रहे हो, हुँ, हुँ, रेडी, तो वो इतना होना चाहिए डिश में कि जो खाना खा रहे हो ना उसका 2 गुना सलाद खा लेना आप। हुँ, तो वो ड्राइवर का काम करेगा, वो आगे रास्ता बना के टॉयलेट के थ्रू निकल जाएगा। रेडी, हुँ, उसको फैट में कन्वर्ट नहीं करने देगा। अभी जो भी खा रहे हो, हुँ, रेडी, आप आज हफ्ते में एक बार कुछ ना कुछ ऐसा बाहर का खा लेते हो जो मल्टीपल टाइम उसमें फ्राई हुआ होगा, हुँ, वैसी चीज खा रहे हो। कोई भी हुँ, नाश्ता कर रहे हो तो कोई पहली बार करके नहीं दे रहा है, हुँ, तो वो मल्टीपल टाइम कर रहे हो, तो उसको ट्रांस फैट बोलते हैं। हुँ, तो वो फैट जाके कहीं ना कहीं अपने बॉडी में चिपक रहा है, हुँ, इंटेस्टाइन में कहीं पे चिपक रहा है। तो उसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले जब आप स्टार्ट करो ना, वाई क्लियर हो जाएगा कि भाई मुझे ये 3 महीने में ये चीज करनी है। हुँ, तो पहले तो क्या करोगे, कहीं पे जाके कोई रिपोर्ट निकालोगे, और उसके बाद वापस 3 महीने के जाने के बाद वो रिपोर्ट निकालोगे तो पता चलेगा कि क्या फर्क पड़ रहा है। हुँ, तो अगर वो भी नहीं जा रहे हो तो सबसे पहले खाने में वो चीज चालू कर दो। कार्बोहाइड्रेट जो भी करना है सुबह या दोपहर को खा लो, रात को नहीं करना है। और उसको जो इंटरमीडिएट फास्टिंग बोलते हैं वो भी, कि भाई रात को 7-8 बजे के बाद कुछ भी नहीं, शरीर में कुछ नहीं डालना। दूसरे दिन 10 बजे या तो 9 बजे आप जब भी जॉब पे जा रहे हो, कुछ काम में जा रहे हो, तब तक आपको ब्रेक देना है। हुँ, जो भी खाया उसमें से विटामिन, मिनरल्स, फैट, जो प्रोटीन है, उसको अलग करने का मौका देना है। अगर वो नहीं दे रहे हो, रात को कोई बोले रात को 10-11 बजे, तो वापस कुछ डाल देते, तो उसको जो रीसेट करने का टाइम है वो मिलता ही नहीं। तो सबसे पहले जो भी खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट के साथ आपको सलाद खाना है। हुँ, अगर सलाद या तो आप फ्रूट आप देखो, हुँ, तो 80% तो उसमें पानी है, हुँ, बाकी का जो है वो फाइबर है। हुँ, तो फाइबर जो जाएगा वो बॉडी के लिए काम का कचरा निकाल देगा। हुँ, रेडी, वो कैलोरी इतना नहीं बढ़ाएगा, कैलोरी बहुत कम है। तो सबसे ज़्यादा डिश में आप करो, तो पहले तो क्या था, डिश में हम लोग खाना खा रहे थे, तो रोटी के साथ सलाद था, हर एक चीज़ खा रहे थे। अभी कोई नहीं खा रहा, आज टिफ़िन में भी लेके जा रहे हो तो रोटी-सब्जी लेके जाते हो। हुँ, तो कार्बोहाइड्रेट खा लिया आपने, हुँ, साथ में सलाद तो खाया ही नहीं है, तो ड्राइवर तो है नहीं, तो हुँ, शरीर में से कचरा निकलेगा कैसे? वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। हुँ, तो वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। जो अभी आप सब्जी मार्केट में जाओ तो कलरे कलर का शाक भाजी होता है, राइट?
तो हर एक शाकभाजी अपने डिश में होना चाहिए, हम्म, तो विटामिन मिनरल्स हर हर कुछ आपको मिलता है। हम्म, तो सबसे पहले वो ध्यान रखना है कि घर से ही चालू हो जाएगा, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं, अगर जो आप सही तरीके से जा रहे हो। नहीं तो आपको विटामिन मिनरल्स मल्टीविटामिन और कुछ लेना पड़ेगा। हम्म। तो मतलब सर आप ये बता रहे हो कि शुरू में जब हम खाना खा रहे हैं तो हम्म, उस टाइम पर फ्रूट और वेजिटेबल जो हाँ, हमारे वो हैं सबसे पहले लेना वो है। सबसे पहले हमें लेना चाहिए और उसके बाद में बाकी खाना। हम्म, अब वहीं पर सबसे बड़ा सवाल है कि यार एक बंदे को खाना तो है, हाँ, लेकिन वो बंदा कहीं न कहीं फाइनेंशियली या कहीं न कहीं अपनी फैमिली को लेके हम्म, मतलब लिमिटेड इनकम है उसकी, हाँ, वो नहीं खा पा रहा है। हाँ। तो ऐसी सिचुएशन में वो क्या कर सकता है? ऐसी सिचुएशन में कोई भी ऐसा न्यूट्रिशन भी मिलता है। अगर आप पूरे मंथ का फ्रूट्स लेने जाओ तो 4-5 हज़ार का होगा। आपको कोई ऐसी प्रोडक्ट मिल जाएगी मार्केट में जो अच्छी कंपनी की है। आप हुँ, देख लो उसमें क्या लिखा है, वो मतलब जो भी पैकेजिंग है उसमें से आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट आए, हुँ, वो कोई प्रोडक्ट भी मिलता है। सुबह जाके वो 1 चम्मच ले लोगे ना, पूरे दिन का विटामिन, मिनरल्स सारा कुछ मिल जाएगा। हुँ, हुँ, तो आपको कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हुँ, हुँ, और फ्रूट आज वेजिटेबल देखने जाओ तो सबसे सस्ता वही है। हुँ, आप कचरे में वेजिटेबल डालोगे तो क्या होगा? उसमें से कुछ नया सर्जन होगा, हुँ, नया बनेगा। हुँ, आज पिज़्ज़ा, बर्गर को रात को डाल दोगे, उसमें क्या होगा? बैक्टीरिया, फंगस लग जाएगी। हुँ, तो बॉडी में जाने के बाद वही हो रहा है। हुँ, रेडी? उसमें से क्या मिलता है वो अपने को पता ही नहीं। आज हुँ, पिज़्ज़ा, बर्गर खा लिया, तो हुँ, उसमें जो ब्रेड है वो कार्बोहाइड्रेट है। उसके साथ फैट भी इतना डाल दिया, ज़रूरत नहीं था। हुँ, एक गुलाब जामुन खा लिया तो कितना कैलोरी जा रहा है। हुँ। कैलोरी कोई कैलकुलेट नहीं करने वाला, और जो भगवान ने जीभ दिया तो खाने-पीने के लिए, पर सही नॉलेज होना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सर, हाँ। कि मानिए एज़ एग्ज़ाम्पल मुझे पता ही नहीं है कि मुझे कितनी कैलोरी है। एज़ एग्ज़ाम्पल आपने बताया कि भई एक मेल जो होता है, हुँ, उसको 2000 कैलोरी तक इनफ़ होता है। हाँ, लेकिन वो दिन के अंदर 3500 या 5000 लेकिन वो काउंट कैसे करे कि कैलोरी मैंने कितना लिया? ओके। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपको मानिए पता जो है। फ़िटनेस कॉन्शियस बंदा है, हाँ, जो जिम जा रहा है, जिसने पीटी लिया हुआ है, जो किसी डायटीशियन से डाइट लेकर चल रहा है हुँ, या फिर कोई न्यूट्रिशन के पास जा रहा है, तो उसके पास तो ये नॉलेज हो गया। हुँ, लेकिन एक आम जनता, एक आम पब्लिक जो है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि यार मुझे कितनी कैलोरी लेनी चाहिए और मैंने कितनी ली अभी तक, वो काउंट कैसे करे? ओके। ये कैलकुलेशन तो हर कोई नहीं करने वाला, पर तो भी मैं बता दूँ। 3 चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन। हुँ, कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम होता है ना, हुँ, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपने लिया, तो उसमें से जो कैलोरी मिला है ना, वो 4 कैलोरी है, हुँ, 4। जो फैट ले रहे हो, उसमें 9 कैलोरी 1 ग्राम में, हुँ, और जो प्रोटीन है, उसमें 4 कैलोरी। हुँ, तो आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में से 4-4 कैलोरी मिल रही है, 1 ग्राम खा रहे हो तो, और जो फैट खा रहे हो, जो घी, चीज़, बटर है, उसमें से डायरेक्ट 9 कैलोरी मिल रही है। हुँ, आप अगर चपाती का गिनो कि भई एक चपाती बनाने में क्या-क्या जाएगा? एक तो हुँ, आटा जाएगा, हुँ, तो वो है कार्बोहाइड्रेट। अगर 20 ग्राम कार्बोहाइड्रेट गया, हुँ, तो इंटू कितना करना है? 4। हुँ, तो कितना हुआ? 80 कैलोरी का एक रोटी हो गया। रोटी बनाया तो उसमें आप क्या डालोगे? थोड़ा सॉल्ट डालोगे, थोड़ा ऑयल डालोगे, तो ऑयल कितना था? वो फैट में आया, तो हुँ, फैट का हो गया 9 कैलोरी। हुँ, अगर आप 1 ग्राम भी डाल दिया उसमें, तो 9 कैलोरी उसका लग गया। हुँ, तो वो 90 कैलोरी का एक रोटी हो गया आपका। ऐसा आप 5 से 6 रोटी खा ले तो 600 कैलोरी तो आपका चला गया। उसके बाद सब्जी खा रहे हो, उसके साथ आप क्या फैट में खा रहे हो, रोटी बनाए, उसके ऊपर घी डाला, वापस आ गया फैट, तो उसका 9 कैलोरी आ गया। हुँ। तो वैसे गिनते जाओ आप पूरे दिन का, और आपने ऐसा कुछ नाश्ता कर लिया बाहर का जिसमें पता ही नहीं आपको, एक बर्गर खा लिया कि वो खा लिया, तो उसमें क्या प्रिजर्वेटिव डाला है, क्या उसमें एडिटिव डाला है, वो तो पता ही नहीं। पैकेट फूड आप खा रहे हो, चिप्स के पीछे खाली एक बार देखो कितना कैलोरी लिखा ही है। एक चिप्स का पैकेट आप करोगे 400 से 500 कैलोरी है। हुँ, एक कोक टीन मतलब कोक का आप ले लो, उसमें पीछे देख लेना आज हुँ, के दिन में आप कितना कैलोरी जा रहा है। 600 से 700 कैलोरी जा रहा है, हुँ, और एक दिन का आपका लंच या डिनर के हिसाब से आप वो पूरा पी लेते हो। एज़ एग्ज़ाम्पल सर मानिए कोई बंदा है, जैसे हुँ, मेरा वज़न 70 केजी है, हुँ, तो 70 केजी के हिसाब से मेरा 3 टाइम का मतलब हुँ, खाना होता है, एक हुँ, सुबह में, एक हुँ, दोपहर में और एक हुँ, शाम के टाइम। हुँ। तो क्या आइडियल मतलब खाना क्या होना चाहिए? मैंने बोल दिया आपको बॉडी को चलाने के लिए। आपको हुँ, क्या लग रहा है कि अभी आपका 70 किलो वज़न है, तो बॉडी में एनर्जी दे दिया, आपके पास पावर बैंक होता है। हुँ, हुँ, तो पावर बैंक किसके लिए? जब आपके पास पावर नहीं रहे तब आप ट्रांसफ़र कर पाओ। हुँ, तो बॉडी में आपने क्या स्टोरेज कर लिया है? 10 किलो। 10 किलो आपने एनर्जी स्टोर कर लिया, फैट यानी कि स्टोरेज। अभी हुँ, हम एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि फैट बना कैसे?
आपने खाया क्या, कार्बोहाइड्रेट खाया, उसमें से क्या मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है। ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बॉडी में गया, जिनकी जरूरत नहीं होगी तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और ग्लाइकोजन बाद में फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 2 फैट बोले मैंने। पहला फैट बोला सबक्यूटानियस, स्किन के नीचे जाके कहीं पे स्टोर हो जाएगा, जरूरत होगा तो वापस यूज कर लेंगे। और अगर वहां से भी एक्स्ट्रा हो गया, आपने इतना तो पड़ा था, वापस कुछ खा लिया तो बॉडी में गया, बोला अभी तो यहाँ पे स्टोरेज खत्म है, एक काम करो आप मेन गोडाउन में चले जाओ, तो कहाँ चला जाएगा, ऑर्गन के पास, उसको विसरल फैट बना देगा, तो वो वापस तो कभी निकलने वाला नहीं, तो ये विसरल फैट में स्टोर हो जाएगा। बढ़िया, ग्रेट। ओके सर, फिटनेस के बारे में तो हमने काफ़ी चर्चा की, आपके बिजनेस लाइफ के बारे में बात करते हैं। आपने बताया कि आप मल्टीपल बिजनेसेस आप ऑपरेट करते हैं, तो ये मल्टीपल बिजनेसेस आपके कौन कौन से हैं और कब उसको आपने स्टार्ट किया? यस, मैंने सबसे पहले मैंने आपको बोला कि जॉब स्टार्ट किया था, उसके बाद 2015 में मेरे पास ए कॉन्सेप्ट आया और मैंने ए किया। उसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड में भी मेरे पास एक पेटेंट प्रोडक्ट आया था, उनका सेलिंग करना था। तो पूरे सूरत, इंडिया में मैंने उसका ऑनलाइन, ऑफलाइन हर जगह पे उसका मार्केटिंग किया, और अभी तक वो प्रोडक्ट चल रहा है। वो प्रोडक्ट ऐसा है कि कहीं पे भी अपने यहाँ पे बैठा है, उनको बैक्टीरिया फ्री करना है, रेडी, ये जगह है तो आपको कुछ स्प्रे करना पड़ेगा। तो वो जो प्रोडक्ट था मेरे पास, स्टीरोक्सी करके मेरी ब्रांड था, अभी भी है, वो चालू ही है। तो यहाँ पे आपको एक क्लीन करना है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, स्पोर और मोल, इतनी सारी चीज है कि जो यहाँ पे है वो दिखाई नहीं देती, तो उनको आपको मारना है। तो उसके लिए एक प्रोडक्ट था जो कोविड में चलाया मैंने, वो अभी तक चालू है। और उसके बाद मेरा एक परफ्यूम का बिजनेस है, तो सूरत में भी काफ़ी सारी हॉस्पिटल, थिएटर है कि वहाँ पे हम लोग वहाँ पे सप्लाई देते हैं। उसके बाद मेरी एक फूड प्रोडक्ट पे, आपको सप्लीमेंट का बोला, पर ऐसी कोई सप्लीमेंट नहीं जो वेट लॉस के लिए काम की है। पर मैंने आपको बोला कि अगर आप इतना फ्रूट वेजिटेबल नहीं खा पा रहे, तो एक प्रोडक्ट है, सुबह उठ के आप, आपके बॉडी में B12 कमी है, सारा कुछ है, आपको थकान हो रहा है, तो वो प्रोडक्ट आप ले सकते हो। डिटॉक्स भी करेगा, कॉन्स्टिपेशन भी होगा तो उसमें से निकाल देगा, और विटामिन मिनरल्स बॉडी में जो भी चाहिए, तो वैसी प्रोडक्ट है। तो ऑक्स हेल्थ केयर करके वो मेरी कंपनी है। उसके बाद हम लोग अभी रिसेंटली टेक्सटाइल में भी आए हैं, और वैसे मेडिकल स्टोर भी है। तो वैसे सारे बिजनेस है कि जो चल रहे हैं, और एक रोडियम का भी है, गोल्ड के ऊपर जो रोडियम होता है उसका भी हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। ओके। तो सर, ये मल्टीपल बिजनेस को आप कैसे ऑपरेट करते हैं? आपका पूरे दिन का शेड्यूल कैसे होता है? ओके, अभी जो भी मेरे बिजनेस है, सिवाय कि मेरा स्लिमिफाई फिटनेस सेंटर है, उसके सिवा का जो भी है, वहाँ पे कोई ना कोई पर्सन है, उनको मैं मेंटर करता हूँ, उनको जो टारगेट दिया है कि उस हिसाब से वो काम करता है। वो कहीं पे भी अटकता है तो मुझे उनको हेल्प करना है, SOP बना के दिया है कि ये काम करना है, कहीं पे भी अटको तो मैं बैठा हूँ, तो उनको सपोर्ट करना है, उनको फ्रीडम दिया हुआ है कि आप आपके हिसाब से करो, जो भी पीछे आपको जरूरत पड़े तो मैं बैठा हूँ। तो उनको मेंटरशिप दे के, SOP बना के छोड़ दिया और फ्रीडम दिया है उनको। तो आज के टाइम पे सर ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है हुँ, कि लोग एक बिजनेस को सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर पाते, ऑटोमेट नहीं कर पाते हैं, हुँ, और उनको भी अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना है और मल्टीपल बिजनेसेस स्टार्ट करने हैं, बट वो नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको मैन पावर नहीं मिल रही है। हुँ, जैसे आपने बताया कि आपने किसी को बिठा दिया है, हुँ। तो वो कौन है? वो आपके रिलेटिव्स है या आपके मार्केट से आपने उनको उठाया और उनको ट्रेंड किया? वो कौन है? कैसे आपने उनको सेट किया? आज मेरे मेरे बिज़नेस में अभी फ़िलहाल एक भी मेरा रिलेटिव नहीं है, अच्छा। रेडी? और मेरा भी माइंडसेट नहीं था सर। मैं 2015-16 से मेरे पास भी बिज़नेस कंसल्टेंट थे, तो मेरा भी कोई मेंटर होना चाहिए कि मुझे कोई रोके। अगर मैं कहीं पे गलत हो रहा हूँ, तो मुझे भी कोई रोके, ऐसा मेरा कोई मेंटर है, बिज़नेस कंसल्टेंट थे। तो वो जो बोलते गए, वो मैं करता गया। तो अभी हमारा एक माइंडसेट हो गया कि भई सही जगह पे सही लोग चाहिए, रेडी? सही माइंडसेट वाला लोग चाहिए, तो वो काम करके देगा। तो एक सैलरी का भी कोई बैरियर नहीं, उनको एक फ्रीडम दो, काम करने का दे दो, और उनको सपोर्ट करो कि आपको जो करना है मैं पीछे बैठा हूँ, और वो करेंगे। तो सैलरी का कोई क्राइटेरिया नहीं मेरे पास कि भई आप माँगो, कितना चाहिए? मुझे काम चाहिए ये काम। तो उस हिसाब से हम लोगों ने टीम खड़ी की, और अभी भी जो आगे बढ़ रहे हैं, तो सैलरी हम लोग मना नहीं करते, आप बोलो वो काम हमें हम लोग बोले वो। तो सर इनको ढूँढा कैसे आपने? क्योंकि आज सबसे बड़ा चैलेंज यही आता है हुँ, कि लोगों को ढूँढा कैसे जाए? क्योंकि लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो ये कहते हैं सर हम अच्छे लोग ढूँढ रहे हैं, हुँ, लेकिन मिल मिलते नहीं हैं। रहे, हाँ, और तो मिलते हैं तो टिकते नहीं। टिकते नहीं हैं। तो टिकाना तो वो तो हर किसी का प्रश्न है, पर उनको इतना प्रेम करो कि वो छोड़ के नहीं जाए, हुँ, रेडी? अ, और ढूँढा तो यही सारे जितने प्लेटफ़ॉर्म है, हुँ, हुँ, अगर मुझे कोई चाहिए, तो पहला उसका SOP बन गया, जेडी बन गया,
तो जेडी के हिसाब से अगर वो फिट बैठ रहा है तो ही लेना है, अपने पास कोई नहीं है तो किसी को भी ले ले, ऐसा हम लोग काम नहीं कर रहे हैं। रेडी, लिंक्डइन है, मतलब अभी तो हम लोगों को जो जितने कैंडिडेट मिले वो इंडीड से मिले, अच्छा। मतलब एक लेवल पे, बाकी तो वर्क इंडिया है, नौकरी हो गए, यहाँ पे भी है, पर उससे भी अच्छा कोई सोर्स है तो क्या है, अपने पास जो काम कर रहा है ना वही बंदे को, अगर कहीं पे आप दे रहे हो प्लेसमेंट एजेंसी को 2,000-3,000 रुपया लेगा या तो एक पूरी सैलरी ले लेगा, आपके पास जो स्टाफ है उनको ही बोल दो कि मैं कोई अगर स्टाफ को लेके आता हूँ 2,000-3,000 आपको ही दे दूंगा, लगने वाला तो है ही पैसा, वो लेके आ जाएगा ना, उनकी जिम्मेदारी बनेगी, उनको टिका टिका के भी रखेगा, उनको सपोर्ट भी करेगा, तो वो भी सोर्स है। तो अभी मेरे पास जो 70 लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं इस के थ्रू आए हैं और बाकी प्लेटफॉर्म से आए, और बॉन्ड भी हम लोगों ने तो अभी चालू करवाया कि भाई उनको भी एक विजन मिल जाए कि भाई कंपनी का ये विजन है, उसके साथ आप अगर अलाइन हो जाओगे तो लंबे टाइम तक टिक पाओगे। तो इनको मैनेज कैसे करते हैं? मानिए 70 लोगों की टीम है, हाँ। तो इनको आप ट्रैक कैसे करते हो? इनको आप मैनेज कैसे करते हो? ओके। अभी जो हायरार्की बना हुआ है, पहले तो पूरी कंपनी में एचआर भी मैं था, अकाउंट भी मैं देख रहा था, मशीन को रिपेयर करना तो भी मैं कर रहा था, पर अभी ये टीम आ गई, हायरार्की बन गया कि भाई मेरे नीचे सीईओ है, उसके नीचे सीओओ है, उसके नीचे 4 मैंने सेगमेंट किए कि भाई सबसे पहला है सेल्स, अगर पैसा आएगा तो कुछ चलेगा, तो सेल्स हेड है, उसके बाद एचआर है, कंपनी के जो भी है वो एम्प्लॉय को मैनेज कर रहा है, थर्ड है डेवलपमेंट टीम, अगर नई ब्रांच करनी है तो वो देख रहे, और फोर्थ है अकाउंट। तो ये 4 लोगों के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड हूँ मैं। अच्छा। सुबह हमारा मीटिंग होता है 10:30 बजे सब एचओडी के साथ कि क्या है आज का कोई ऐसा है कि जिसमें मुझे आपको सपोर्ट करना पड़े, नहीं तो आप आपके हिसाब से चल रहे हो, तो वीकली रिपोर्ट करना है। अगर उनको कोई प्रश्न है कि आज के दिन में मुझे ये करना है और मुझे आपकी नीड है इस काम के लिए, तो मुझे उनको जवाब देना है। रात को रिपोर्टिंग होता है, 10-15 मिनट की मीटिंग होती है उनके साथ कि आज पूरे दिन में कुछ ऐसा हर्डल्स आया कि दूसरे दिन आए ही नहीं, तो पहले तो आप लिख लो कहीं पे, आप भी चले जाओ तो कंपनी की एक बुक है उसमें लिखा रहेगा कि इतने प्रॉब्लम आए थे और इसको ऐसे सोल्व किया, तो दूसरी बार कोई आएगा उसको पहले ही वो पकड़ा देते कि ये प्रॉब्लम आने वाला है और आ गया है, तो तब हम लोगों ने क्या सॉल्यूशन दिया। हम लोगों ने अभी हम लास्ट बैठे थे 2026 का जब रिजोल्यूशन 25 का रिजोल्यूशन कर रहे थे, तब मुझे ऐसा 30 लीकेज मिला, ये लीकेज है कि ये प्रॉब्लम है, उसका कोई सॉल्यूशन के लिए लोग मेरे पास आ रहे हैं, नीचे जो थेरापिस्ट है प्यून है वो भी मेरे पास क्यों आ रहा है, तो लीकेजेस थे, हम लोगों को पता चला, उसका एसओपी बनाया, और 4 जो मैंने सेगमेंट बोले ना वही लोग उनको सोल्व करने वाले थे, पर वो नहीं कर रहे थे, इसलिए मेरे पास आ रहा था लीकेज होके ऊपर, तो उसको मैंने सोल्व कर दिया, एसओपी बना दिया, वीडियो बना दिया। अभी मेरे पास कोई नया स्टाफ आता है तो हम लोग, पहले तो क्या था मैं ट्रेनिंग दूं, तो अभी वो ट्रेनिंग का 80% पार्ट निकल गया, मैंने एक एक चीज का वीडियो बना दिया, देना तो अल्टीमेटली नॉलेज ही था, स्किल तो उसके पास होगा, 80% तो स्किल से काम हो रहा है, 20% मुझे नॉलेज देना था, तो नॉलेज का मैंने वीडियो बना दिया, तो मेरा जो अभी 3-4 महीने में वीडियो बना है तो कम से कम वो 30-40 घंटे का मेरा मटेरियल रेडी हो गया, पर वो अभी मेरा कितना टाइम बचाएगा, नहीं तो मुझे फिजिकल बैठना पड़ता है, एक आता तो भी ट्रेनिंग देना पड़ता, तो अभी वो पार्ट निकल गया, तो मैंने एसओपी बना लिया। तो सर ये सारी चीजें करने में आपको सबसे ज्यादा हर्डल्स वगैरह क्या आ रही थी? हर्डल्स वो आता था, मैं बना के नीचे दूं तो तकलीफ था, तो फॉलो नहीं कर पाता था, तो हम लोगों ने जो जो चीज की एसओपी थी तो क्या किया, उनको ही साथ में बिठाए, आप लोग बनाओ वही फाइनल करते हैं। तो हम लोग भी इतने साल से कर रहे थे, तो हम लोगों को भी हर्डल्स आ रहा था, तो स्टाफ को बोला आपको क्या हर्डल्स आ रहा है, कि क्या पॉलिसी ऐसा है कंपनी को चेंज करना पड़े, उन लोगों ने जो पॉलिसी बोला वही हम लोगों ने फाइनलाइज किया। जब पॉलिसी फाइनल किया तब 60 लोग बैठे थे, 60 लोगों का साइन भी लिया, और आप लोग बोल रहे हो तो ये कंपनी 100 करोड़ की हो जाए, 1000 करोड़ की भी हो जाए, तो ये रूल्स अभी फिक्स रहेगा, ऐसा सब बना दिया। पहले तो कंपनी बनाती थी, मुझे कुछ ऐसा लगा कि ये रूल्स होना चाहिए, तो मैंने बना दिया, तो अभी जो बनाया है वो नीचे से ऊपर हम लोग ला रहे हैं। राइट, राइट, राइट। तो सर ये एसओपीज़ वगैरह आपने जो सिस्टम बनाया है सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए आपको कहाँ से हेल्प मिली या आपने कैसे बनाया? क्योंकि आज मानिए एक छोटा-सा बिज़नेस है, हम्म, वो भी एक बिज़नेसमैन छोटा-सा जो है वो ये चाहता है कि मेरा बिज़नेस को मैं ऑटोमेट करूँ। हम्म, मेरे बिना काम हो ऐसा होना चाहिए। हम्म, मतलब मैं रोज़ अपने धंधे पे आऊँ कि ना आऊँ, हम्म, इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा बिज़नेस अपने हिसाब से चलना चाहिए हम्म, और उसके लिए मुझे सिस्टम्स बनाने हैं। हम्म, तो कौन-कौन से सिस्टम बनाने चाहिए और कैसे बनाना चाहिए ताकि हम भी अपने बिज़नेस को या जो भी बिज़नेसमैन इस हम्म, पॉडकास्ट को देख रहा है, उसके हम्म। बिज़नेस को भी अगर ऑपरेट करना हो या ऑटोमेट करना हो, तो वो कर सकता है। तो कौन से सिस्टम होने चाहिए और कैसे बने? ओके, हमारे पास भी अभी जो बिजनेस कंसल्टेंट थे, तो हम लोगों ने उनको भी कोई टारगेट दिया था, तो मैं एक दिन बैठा था तो मुझे पता चला कि मेरा रोज का टाइम, मेरा पर डे का
250 से 300 कॉल आते थे। हम्म, कोई ब्रांच में कुछ ऐसी बिगड़ा तो भी मेरे पास आ रहा था। तो ये सारा सिस्टम मैंने लिख दिया एक बार। लिखने के बाद मैंने आपको जैसे बोला वीडियो बना दिया। हम्म, वो उनकी ज़िम्मेदारी है, वो अटक रहा तो ही मेरे पास आना था। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने बनाया। बनाने के बाद ऐसा तो नहीं कि वो तुरंत फ़ॉलो करेगा। तो उसके बाद मुझे मैंने एक चीज़ बनाई है, टिक शीट है। मैं आपको फ़ोटो दूँगा तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि एक कोई पर्सन है जो अपने स्टाफ में आ रहा है, पूरे दिन उनको क्या काम करना है। तो उनका रात को रिपोर्टिंग कौन करेगा? उनके ऊपर कोई ब्रांच हेड होगा तो उनका मैनेजर, तो रात को साइन करेगा कि पूरे दिन में आज तूने क्या गलती किया, उसका बुकलेट बनाया। तो वो रात को लेके जाता है, उनका पीएमएस चेक करता है। पूरा मंथ होता है, जब सैलरी एचआर करते हैं, एचआर भी साइन करते हैं, ऑपरेशनल हेड भी साइन करते हैं, सेल्स हेड करते हैं, वो डायरेक्ट हमारे पास मैनेजमेंट में आते हैं। उसके बाद उसका पीएमएस हर साल जब आएगा तब उनको कुछ नहीं बोलना, पीएमएस के थ्रू ही उसका सैलरी इंक्रीमेंट होगा। 10 का 20 करना है तो भी पॉसिबल है, 10 का 50 करना है तो भी पॉसिबल। कब? जब मेरे पास उनका पर डे का रिपोर्ट है, पीएमएस है, वो क्या कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग अभी फ्री हो गए कि भाई मेरे पास हेडेक भी नहीं आ रहा है और पीएमएस हो रहा है। अभी हमारा जो सीआरएम बन रहा है, हम खुद का ही बना है, तो उसमें पूरा उनका स्कोर निकल रहा है ऑटोमेटिक, कितने अच्छा। दिन लेट आ रहा है, टाइम पे आता है कि नहीं आता, उनको जो काम दिया गया वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो सारा कुछ उसमें मैनेज हो रहा है। तो ये मल्टीपल बिजनेस को ऑपरेट करने का आपका तरीका क्या है? आप कैसे करते हो कि आप आपके पास भी 24 घंटे हैं हम्म और जो एक बिजनेस चला रहा है उसके पास भी 24 घंटे हैं। एक बंदा है जो सिंगल बिजनेस चला रहा है, हम्म उसके लिए 24 घंटे कम पड़ रहे हैं हम्म और आप मल्टीपल बिजनेस चला रहे हो, तो हम्म। आप अपने दिन का शेड्यूल कैसे मैनेज करते जब मुकेश अंबानी के पास भी इतनी कंपनी है कि 365 दिन जाएगा ना, हो? तो भी पॉसिबल नहीं है। रिचर्ड बांसन के पास भी इतनी कंपनी है, तो मैं उनको मेंटर मानता हूँ कि इतनी कंपनी मेंटेन कैसे करता है। उसने एसओपी दे दिया यार। आज मुकेश अंबानी का अपना कुछ वीडियो में मैंने भी पॉडकास्ट में सुना, वो कैसा बंदा लाता है, आईपीएस को लाता है। वो बोलता है तुझे 5 करोड़ चाहिए कि 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ दिया, ये 10 करोड़ 100 करोड़ का मुझे 1000 करोड़ बना के दे, तुझे जो चाहिए मिल जाएगा। तो वैसे ही करना पड़ेगा। तो मेरे पास भी जो भी है, मेरे पास पहले तो रात को एक रिपोर्ट आता है कि पूरे दिन में क्या काम हुआ, किसने काम किया नहीं किया। अगर 3-4 दिन तक अगर जीरो हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा, उसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, माइक्रो में घुसना पड़ेगा, वो कर क्या रहा है। अगर जीरो हो रहा है तो, अगर सही जा रहा है तो कुछ बोलना ही नहीं उनको, खाली मोटिवेट करते रहो। रात को मेरे पास गूगल शीट में मेरा डैशबोर्ड में डेटा आता है कि ये भाई ने क्या किया है और क्या लेके आया। अगर एक वीक, एक दो दिन चला गया चलेगा, एक वीक जीरो हो गया तो मुझे घुसना ही पड़ेगा, उसके साथ बैठना ही पड़ेगा, बाकी चलने चलने दो। जो मतलब मैं जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर तभी आप जाना है। हम्म, और वो उसका पीएमएस देख के गूगल हम्म, शीट में मेरे पास, मुझे भी नहीं आता था, कोविड टाइम तक नहीं आता था। कोविड में मैंने उसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और इतने सेमिनार अटेंड कर लिया और मास्टर बन गया। तो वो बनाते बनाते अभी तो मैंने फ्रीलांसर, मेरे पास 3 लोग ऐसे रखे हैं कि मुझे कुछ काम पड़ा, मुझे कुछ सोच में आया कि भाई मुझे ये करना है, तो उनको बोल देता हूँ, 1-2 घंटे में वो बन के मेरे पास आ जाता है। ये रिपोर्ट चाहिए मुझे, भाई इतने क्लाइंट आए, इसको रिजल्ट मिला नहीं मिला क्या, सारा कुछ मेरे पास। मतलब अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना, वो एनालिसिस का काम कर रहा हूँ। बढ़िया। कहाँ पे लीकेज है, उसको मुझे लीकेज को सोल्व करना एज अ लीडर जो है। हमारा मेन लीडर, काम होना मेरा चाहिए। मेरा विजिटिंग कार्ड है, उसमें भी सर मैंने एक ही चीज लिखा है, नहीं मैंने डायरेक्टर लिखा है नहीं कुछ, लीडर्स मेकर, मुझे मेरे जैसे लोग बनाने हैं, बस। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो सर, आपका जैसे आपने बताया कि एक तो आप फिटनेस इंडस्ट्री से भी हो और साथ में आप सीरियल एंटरप्रेन्योर भी हो। ये दोनों काम के अंदर आपका फेवरेट काम कौन सा है? बिजनेस बनाना या फिर लोगों की फिटनेस बनाना? फिटनेस मैं हर एक आदमी के पास नहीं जाऊंगा, सोचने वाला नहीं हूँ। तो मैं ऐसे लोग खड़े कर रहा हूँ कि वो लोग वर्ल्ड वाइड जा सके। हम्म, हमारा एक विजन भी मैं बताऊंगा आपको। तो मुझे ऐसे लीडर्स बनाना है, मैं खुद हर एक किसी के पास नहीं जा सकता हूँ। तो मेरा टाइम तो 24 घंटे है, तो उसमें से मेरे 8-10 घंटे है कि जिसमें मैं प्रोडक्टिव काम कर पाऊँ। तो वैसे लोग ही रहेंगे, वो सिस्टम के थ्रू काम कर पाए और मेरा जो विजन है उसी अलाइन से वो भी लोगों को हेल्प करना जाने, वैसा हम लोग काम करना चाहते हैं। और मेरा जो आज की तारीख में अगर आप बोलो कि भाई कल उठ के कुछ नया काम करना है तो क्या है, तो मैं वो पकड़ूंगा, सेल्स। हम्म, आज की तारीख में मुझे सेल्स करना पसंद है। और 24 घंटे अगर मुझे खाना पीना नहीं दो, मुझे बिना काम का मैं नहीं रह सकता। अगर मेरे पास आज कुछ काम नहीं है तो मैं कुछ नया सोच के किसी को या तो पकड़ा दूंगा कि या आप कर लो या तो मैं कर लूंगा। मैं एक्शन तुरंत ले लेता हूँ कि भाई मुझे कोई आज विचार आया तो आर-एन-डी तो करना चालू कर देता हूँ। राइट। राइट। और आर-एन-डी और खुद के लर्निंग में मेरा जो इनकम हो रहा है उसमें से 30-40% मैं उसी में डाल रहा हूँ।
ग्रेट, बढ़िया बढ़िया, मतलब लर्निंग भी हमारे लिए बहुत लर्निंग जरूरी मेरा है। कॉम्पिटिटर वो सारा कुछ मैं इतना स्टडी करता हूँ और वही पूरा दिन का मेरा काम है। मेरा कोई जो स्टाफ है वो नहीं कर पाएगा, वो मुझे ही करना है। तो मेरे पोजीशन पे बैठ के मुझे क्या करना है वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है और मुझे वो करना है। R&D का कॉस्ट भी इतना मैं देता हूँ, जो भी राइट। करना पड़ता है। सीखने में भी कहीं पे भी कोई ऐसा बाकी नहीं रखता हूँ कि नहीं जाना है, नहीं सीखना है। ग्रेट, बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। और बहुत अच्छी चीज़ें आज हमें जानने को मिली, बिजनेस से रिलेटेड भी और हुँ, साथ साथ में हमें फिटनेस से रिलेटेड भी। जो आपने बताया फिटनेस के बारे में, आई होप सो कि बहुत सारे लोगों को एक मैसेज गया होगा कि भाई हम कैलोरी को अगर काउंट करके और थोड़ा उसको सिंप्लीफाई कर सकते हुँ, हैं कि भाई हम, जैसे आपने बताया कि भाई एक रोटी के अंदर 80-90 कैलोरी होती है, हुँ, और अगर हम मैं 5 रोटी खाता हूँ या 4 रोटी मैं खाता हूँ तो उसके हिसाब से मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, हुँ, तो मुझे पूरे दिन का एक कैलोरी काउंट करने में समझ में आएगा हाँ, ईज़ी तरीके से। और अगर लगभग हम सब मिलके अपने लाइफ को थोड़ा-सा इस वे में हम काम करें, हुँ, तो शायद हम सबकी हेल्थ बहुत अच्छी हो अच्छी हो सकती जाए। है। हुँ, और अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो ऑब्वियसली आपकी जॉब है या आपका बिज़नेस है उसको आप बेटर बना ही लोगे। तो पहली प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, और हुँ, हेल्थ है तो सारी चीज़ें, कहते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ। हुँ, सो आई होप सो कि काफ़ी सारे लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, और मुझे भी ये क्लैरिटी मिली कि हम किस तरीके से अपनी कैलोरी को काउंट कर सकते कम हैं। और कैलोरी हमारी जितनी ज़्यादा हम इनटेक ज़्यादा जितना करेंगे वो हमारा फैट में कहीं न कहीं कन्वर्ट कन्वर्ट होगा। होगा या तो यूज़ कर लेना है, या तो यूज़ कर लेना है। 24 आवर्स में यूज़ कर लो। राइट। लेकिन आज का, कहते हैं ना, आज का जो जनरेशन है वो उतना ज़्यादा मेहनती नहीं है, हुँ, या कहीं न कहीं उनके पास वैसा काम ही नहीं है कि मेहनत वाला हो जहाँ पे पसीना निकल सके। पहले के टाइम पे लोग खेत में जाते थे, खेत में दिन हुँ, भर काम कर लिया तो उनका अच्छा खासा कैलोरी 5000 कैलोरी भी लिया हो तो भी वो बर्न हो बर्न जाते हो थे। जाता है। लेकिन आज के टाइम पर लोग जिम भी बहुत कम जाते हैं, हुँ, मॉर्निंग में एक्सरसाइज वगैरह भी बहुत कम हुँ, करते हैं, हुँ, और कहीं न कहीं उनका काम भी वैसा नहीं होता जिसके हुँ, कारण उनका जो कैलोरी है वो बर्न नहीं होता है। तो अगर हम उसको सुधार लें तो मेरे हिसाब से हम सबकी लाइफ और हम सबका हेल्थ दोनों हमारी सुधर सकती है। हुँ, सर बहुत बढ़िया लगा और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और आपसे बात करके, और उम्मीद करता हूँ कि जितने हमारे व्यूअर्स हैं बिज़नेसमैन ही हैं, लेकिन वो बिज़नेसमैन हैं जिनका बिज़नेस अभी छोटा है लेकिन बड़ा बनाने की बड़ी इच्छा है। हुँ, तो बड़ा बनाने के साथ-साथ में उनको अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हुँ, उम्मीद करता हूँ ये दोनों चीज़ों का सॉल्यूशन उनको मिला होगा आज हुँ। हमारे इस कन्वर्सेशन से। सो थैंक यू सो मच सर, और आप हमारे पॉडकास्ट पर आए और हमारे लोगों को इतना मतलब इतना इंटरेस्टिंग इनसाइट दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, और डेफ़िनेटली नेक्स्ट टाइम भी हम ऐसा कुछ कन्वर्सेशन करेंगे जो लोगों को और थोड़ा हेल्प हो। आपकी तरफ से अगर कोई एक एंडिंग मैसेज। एंडिंग में से थोड़ा लंबा एक पार्ट मुझे जो रह गया है वो है कि मेरा एक विज़न हाँ। कि स्लिमिफ़ाई का विज़न क्या है? हुँ, कि भाई किशन बुआ ने देखा हुआ है ऐसा विज़न क्या है? तो पूरे वर्ल्ड वाइड जाना है, हुँ, 111 ब्रांच करनी है, आईपीओ लाना है हुँ, जो 27 में था वो 29 में लेके गया हुँ, कि 27 जनवरी 2029 को आईपीओ लाना है। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा टैक्स फ़िटनेस इंडस्ट्री में स्लिमिफ़ाई भरेगा, वो मेरा गोल है कि भाई ग्रेट। सबसे ज़्यादा। और स्लिमिफ़ाई का एक इंस्टीट्यूट करना है हुँ, कि हुँ, जिसमें कोई 10वीं पढ़ा है कि उनको पढ़ने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, पर फ़िटनेस में आगे बढ़ना है, हुँ, तो वो हमारे वहाँ पे आ जाए। हम लोग उनको एक फ़िटनेस एक्सपर्ट बना देंगे हुँ, कि लोगों की लाइफ़ में आज उनकी हेल्थ होगी, तो कुछ मतलब पैसा के साथ दुआ भी कमाना है, तो इसमें कमा सकता है। तो वो इंस्टीट्यूट हम लोगों को स्लिमिफ़ाई का ओपन करना है, वो जल्दी हम लोग ओपन करेंगे। तो एक मेरा विज़न है। मेरा लाइफ़ का मुझे एक अल्टीमेट गोल मिल गया, जिसको गुजराती में बोलूँ, तो પ્રકૃતિને પ્રેમ કરો પડેલાને ઊભા કરવા, ઊભેલાને ગતિવાન કરવા અને ગતિવાનને સાચી દિશાઓ બતાવી. આજે મારી પાસે કશું હશે કે નહીં હશે, પણ આ જે વસ્તુ મેં જે તમને કીધી, એ મને દિલથી ઈચ્છા થાય. આજે હું કોઈ પણ વ્યક્તિને, કોઈ बिज़नेसमैन को अगर मैं मिलता हूँ, तो मैं उनको पूछता हूँ, आपका गोल क्या है? और सर मैंने 2012 से आज की तारीख में इतने साल में जो गोल लिखा है, उसमें से 80-90% गोल बिफ़ोर डेट अचीव कर दिए. हुँ, तो टेलीपैथी हो, मैनिफेस्टेशन हो, विजुअलाइज़ेशन हो, ये सारा कुछ मैंने हर रोज़ प्रैक्टिस में लिया है। हुँ, और ये करने के लिए मैंने जब मैं एज़ अ एमआर जॉब कर रहा था, तब से मैंने एक प्रैक्टिस किया था। हर रोज़ जब उठूँ, मेरा टू डू लिस्ट मेरे पास होना चाहिए, मुझे क्या करना है मुझे पता होना चाहिए और ऐसे 3 टास्क होने चाहिए जो मेरे टू डू लिस्ट में नहीं हो, हुँ, कि वो मुझे आज के दिन में नए सीखने हैं। हुँ, एक टास्क कौन-सा है, मेरी लाइफ़ का अल्टीमेट गोल है प्रकृति को प्रेम करना, हुँ, तो उसके लिए भी होना चाहिए।
किसी को हेल्प करना था, या तो वहां पे होना चाहिए, किसी को सही दिशा दिखानी थी, वो एक गोल होना चाहिए, एक टास्क वो होना चाहिए। दूसरा टास्क मेरा 10 साल का जो लॉन्ग टर्म का विजन है उसमें दिखना चाहिए, और एक 2026 का जो गोल है उसका मैं ऐसा क्या टास्क करूं कि जो मेरा रूटीन में था ही नहीं, पर वो 31 दिसंबर रात को 12 बजे जब फटाके फूट रहे हैं, तब मैं 100% मैं भी हैप्पीनेस के साथ बोलूं कि मेरा ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो ऐसा टास्क 365 दिन मुझे एक एक वो करना है, 10 साल का एक टास्क करना है, और अल्टीमेट लाइफ का एक टास्क करना है। तो 3 टास्क रोज मैं करता हूँ और ग्रेट सर, लिखता भी हूँ। ग्रेट सर, बढ़िया। और डेफिनेटली सर, ये कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन और ये सब चीज़ों के अंदर मैं भी बहुत बिलीव करता हूँ और मैंने हम्म, भी बहुत सारी चीज़ें अचीव की है। हम्म, और सर, फाइनली जाते-जाते हम्म, कि आपके इस विज़न को पूरा करने में अगर गुरुकुल कहीं पर भी किसी तरीके से सपोर्टिव आपके लिए हो सकता है, तो हम्म। डेफिनेटली वी विल लाइक कि आपको हम आपके विज़न तक पहुँचाने में हेल्प करें। तो थैंक कभी यू। भी ऐसा लगे तो वी आर ऑलवेज़ ओपन सर, कभी भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक थैंक यू सो मच सर, आज हमने बहुत अच्छी चर्चा की और उम्मीद करता हूँ कि लोगों को बहुत मज़ा आया होगा और इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों ने अपने बिज़नेस और अपनी लाइफ़ के बारे में काफ़ी सारी लर्निंग ली होगी। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट सर। यू। थैंक यू।